मैंने किसी रीजन की वजह से आपके पापा की दवाई चेंज की थी। दवाई चेंज करने के बाद वो नॉर्मल हो रहे थे, फिर उन्हें ये क्यों गलत दवाई दी जा रही थी? ये तो अच्छा हुआ हमें टाइम से पहले पता चल गया, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। एनीवेज, मैंने दवाई चेंज करके इस पर्ची में लिख दिया है, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या दिखाना? कुछ ऐसा जिससे हमें सच के बारे में पता चले। आखिरकार पापा जी की दवाइयाँ किसने बदली? मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ सर, लेकिन हाँ, आपकी पत्नी और इस घर की बहू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि आपको सच पता चले। इसलिए चलिए मेरे साथ। कैमरा? बाहर चलकर आपको सब कुछ बताती हूँ, पापा जी डिस्टर्ब हो जाएंगे। चलिए। कैमरा का क्या? ये कैमरा मैंने ही पापा जी के कमरे में लगाया था जब पापा जी और साक्षी का वो हादसा हुआ था। इन केस अगर पापा जी की तबीयत फिर से खराब होती है तो हम डॉक्टर को कम से कम ये बता सके कि उन्हें किस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। मामा जी! रौनक सर, अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे प्लीज ठंडे दिमाग से सोचिएगा। मैं जानती हूँ इसे अपनाना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, पर प्लीज मेरी बात का यकीन करिएगा। ये सब देखने के बाद तो मैं कुछ भी सुनने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या बोलना है। अगर पापा जी की जान पे बात नहीं आती तो मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहती, पर उस दिन बुआ जी ने जो कुछ भी कहा वो सब एक झूठ था, क्योंकि माँ जी ने उन्हें झूठ बोलने के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। जब बुआ जी ने उस पैसे को छुपा दिया तो मैंने वो पैसे ले लिए, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आगे क्या होने वाला है। फिर माँ जी ने बुआ जी को 10 लाख रुपए और दिए ताकि बुआ जी चुप रहे। सर, मैं बुआ जी का सच सबके सामने लाना चाहती थी, इसलिए मैंने कामनी आंटी और मुनमुन का सहारा लिया, जिसके बारे में ऑफकोर्स उन्हें कुछ भी नहीं पता है। याद है आपको बुआ जी ने क्या कहा था? उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल से कट रही है क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है। एक फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट की वजह से उनका घर चल रहा है, तो फिर इतने पैसे उनके पास कहां से आए? माँ! रौनक? माँ नीचे आइए। देख जानकी, मैं नीचे नहीं जा रही हूँ। तू रौनक से कह दे कि मेरी तबीयत खराब है, मैं यहाँ सोती हूँ। हाँ, इस घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ। नीचे चलिए आप।
किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगी। उसी ने कहा था चलो, बट नहीं, आपको तो मेरी बात ही नहीं माननी है। आपकी इस लालच की वजह से देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। अपन ये बकवास बंद कर, अब चल नीचे चल। क्या चल रहा है रौनक? आप सबने मेरी मां को धोखा दिया है। मेरी मां ने आप सबको अपना मानकर इस घर में जगह दी, यहां पर आप सबको इतनी इज्जत दी, हमारे परिवार का सदस्य बनाया, लेकिन आप सबने मां को धोखा दिया। रौनक, मेरी बात लेकिन अब बस हो गया, इसलिए मैं मामा जी, कामिनी आंटी और बुआ जी को पुलिस के हवाले कर। रौनक, ये तू क्या बोल रहा है बेटा? हरीश, कामिनी इस उम्र में कहाँ जाएंगे? सोच रौनक, मुनमुन का क्या होगा? जानती हूँ काजल, ये तेरा ही रचाया हुआ नाटक है ना? रौनक बेटा, बस दीदी, अब कहने सुनने के लिए कुछ बचा नहीं है। मैंने आपको यहाँ अपनी मदद के लिए बुलाया था और आपने तो मुझे ही लूटना शुरू कर दिया। मैं आपको इस सब के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। ये आपकी चाल है, पर मुझे देखना ये है कि आप किस हद तक जा सकती हैं। हरीश, कामिनी, भरोसा किया था मैंने तुम दोनों पर, तोड़ दिया तुम लोगों ने मेरा भरोसा। ये सिला दिया तुम दोनों ने मुझे। कौन? नहीं रौनक, आज कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा और ये सुनेगी। इसने ऐसे ही मगरमच्छ के आंसू बहा के सबके साथ खेला है, लेकिन आज सब कुछ सच बताने का वक्त आ गया है। हाँ, बहुत हो गया। कहते हैं इंसान अपनी जिंदगी में चाहे कितने बुरे काम क्यों ना कर ले, लेकिन एक काम ऐसा जरूर करता है कि उसके सारे पाप धुल जाते हैं।
तुम्हारे साथ ये नहीं हो सकता जानकी। तुमने मेरा बुरा चाहा, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, सही सलामत खड़ा हूं, है ना जानकी? है ना? बहुत राज कर लिया तुमने जानकी। 20 साल से ये घर गवाह है तुम्हारी हर चाल का। पापा प्लीज मां पर इल्जाम मत लगाइए। रौनक बेटा, मैं जानता हूं कि इस औरत के प्यार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। इसके अलावा तुम्हें कुछ और दिखता नहीं है, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि इस औरत ने अपने सिवा तुम्हें किसी और के करीब जाने ही नहीं दिया। किसी और को जानने ही नहीं दिया, तो तुम वही बोलोगे ना जो तुम्हें सिखाया है। और ये मेरी बड़ी बहन, सॉरी, मेरी लालची बड़ी बहन, जिसे मैंने धक्के मारकर इस घर से निकाल दिया था। रौनक, की औरत नफरत करती है तुम्हारी मां से। अरे अगर इसका बस चलता ना तो हमारी कभी शादी भी नहीं हो पाती। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आगे कुछ मत कहिए आप। मुझे एक वजह बताओ जानकी, एक ढंग की वजह बताओ कि मैं चुप क्यों रहूं। मैं जान रहा हूं, अगर आज मैं चुप रहा, आज अगर मैंने कुछ नहीं बोला, तो तुम फिर से कोई झूठी कहानी बना के सबका ध्यान बांट लोगे। आज मैं सबको सच बता के रहूंगा, और फिर देखता हूं कि रौनक कैसे तुमसे नफरत नहीं करता। रणधीर, बाबा प्लीज प्लीज पापा, मां पर उंगली मत उठाइए। तुम मुझे पापा बुला रहे हो? मैं तुम्हारा बाप हूं ही नहीं रौनक। जब मेरी शादी जानकी से हुई तब मैं बहुत खुश था। मुझे लगता था कि मुझसे खुशकिस्मत इंसान कोई है ही नहीं। जब जानकी जैसी अच्छी और समझदार लड़की मिली, मेरे माँ बाप ने जानकी को मेरे लिए पसंद किया था, और मुझे उनकी पसंद बहुत अच्छी लगती थी।
बहुत साधारण सी जिंदगी थी मेरी। मैं, मेरे माँ बाप, मेरा छोटा भाई जो गलत कामों में पड़ गया था, इसे घर की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। रौनक मुझ पे पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। और मुझे लगता था कि जानकी का साथ पा लिया तो मेरी जिम्मेदारी आसान हो जाएगी। और फिर शादी के 7 महीने बाद तुम पैदा हुए। मुझे बताया गया कि तुम समय से पहले पैदा हुए। मैंने बड़ी आसानी से इस बात को मान लिया था, बड़ी आसानी से। लेकिन सच्चाई मुझे तब पता चली जब नीति पैदा होने वाली थी। डिलीवरी के वक्त तुम्हारी मां की तबीयत खराब होने लगी और मैं तुम्हारी मां को इत्तेफाक से उसी डॉक्टर के पास लेके गया जहां पर तुम पैदा हुए थे, रौनक। मुझे डर था कि कहीं दिक्कतों की वजह से नीति की भी डिलीवरी समय से पहले ना हो जाए। और ये बात जब मैंने डॉक्टर को बताई तब मुझे उस डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी मां के साथ तो कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तब मुझे पता चला कि जानकी की पहली डिलीवरी भी समय पर हुई थी। रौनक, तुम समय से पहले नहीं, समय पे पैदा हुए थे। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आया, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि तुम हमारी शादी के 7 महीने में पैदा हो गए। अब मुझे बताया गया कि तुम मेरे बेटे हो ही नहीं। अब तुम समझ सकते हो कि मुझ पर क्या बीती होगी। जब मुझे यह पता चला कि मेरा बेटा, जिस पे मैं अपनी जान छिड़कता हूं, जो मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो मेरा बेटा नहीं है, मेरी बीवी की नाजायज औलाद है। बहुत मुश्किल था इस झूठ के साथ जीना। दम घुटता था, मेरा मन करता था कि चीख चीख के सबको बताऊं कि सच क्या है, लेकिन नहीं बता पाया। इस गम के साथ जीने के लिए मैंने शराब पीना शुरू कर दिया, तुम्हें अपने से दूर करना शुरू कर दिया। मन तो बहुत करता था कि जानकी को छोड़कर चले जाऊं, लेकिन नीति का चेहरा सामने आ जाता था, हम दोनों की बेटी है। फिर मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें अपनी वसीयत से बेदखल कर दूंगा। और ये बात सुन के तुम्हारी मां बहुत नाराज हुई, मुझे मनाने भी आई, लेकिन मैं नहीं माना। और जब मैं अपने वकील के पास अपनी वसीयत बदलने गया तब मेरा एक्सीडेंट हो गया। और रौनक, वो एक्सीडेंट
इस औरत ने करवाया था, जानकी ने, तुम्हारी मां ने करवाया था। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।